राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा भगवती व्रत कथा और विधि इस प्रकार है। आशा भगवती व्रत के दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लिपे। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपए पैसे, 8 रोली की छींटे, 8 मेहंदी की छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ाएं। 8वें दिन 8 सुहालों का बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में उज्जमन करें। आशा भगवती व्रत कथा इस प्रकार है। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थीं। उनका नाम गोरा और पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो? पार्वती ने कहा, पिताश्री मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। परंतु गोरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी का वर ढूंढना और गोरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गोरा के लिए सुंदर राजकुमार और पार्वती के लिए बूढ़े भिखारी का वर ढूंढ कर दे दिया। भिखारी कौन था? शिवजी महाराज। भिखारी का रूप धारण करके शिवजी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की और गोरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारियां की। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिर की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न की गई। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जी जहां भी पैर रखती वहां की धूप जल जाती। शिवजी ने जोशियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहां भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहां की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत उज्जमन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर, गहने पहनकर पार्वती जी मायके चल दी। रास्ते में एक नगर आया जहां सब लोग उदास थे। पार्वती जी ने पूछा, इस नगर में इतनी शांति कैसे है? तब दासी ने बतलाया कि रानी के संतान होने वाली है, इसीलिए सब दुखी हैं। पार्वती जी ने रानी के दुख को देखकर शिवजी से कहा, हे नाथ, मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने मना कर दिया। आगे चले तो जंगल में एक घोड़ी के बच्चा होने वाला था। घोड़ी दर्द से तड़प रही थी। पार्वती ने जिद कर ली कि हे प्राणनाथ, मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने पार्वती को समझाया कि कोख मत बंधवा, नहीं तो बाद में पछताओगी, पर पार्वती नहीं मानी। शिवजी ने कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे चले। पार्वती की बहन गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। उधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा ने अपनी कही हुई अपनी पुरानी बात याद आई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। पार्वती की भाभियां आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती ने कहा, मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी आशा भगवती व्रत का उद्यापन कर देती। तब भाभिया बोली, तुम्हें क्या कमी है? तुम शिवजी से कहो तो वह सब तैयारी करवा देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो तुम मांगोगी वह मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर अब सामान की तैयारी पूरी हुई है। तुमने थोड़ी देर में ही सारी तैयारी कर ली। सब ने मिलजुल कर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती के चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए कहा। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन और अनेक प्रकार की मिठाइयां खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सी सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी।
रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शिवजी भगवान ने पार्वती से पूछा, तुम क्या खा कर आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब जानते हो, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हो? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी पानी पी कर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात नहीं खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी जिसके बच्चा होने वाला था। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, ये क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब उसके लड़का हुआ है, इसीलिए ये कुआं पूजन जा रही है। इसीलिए ये कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट कर ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सा नेक चार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी, तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। इन स्त्रियों को पार्वती भी थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। बोलो आशा भगवती की जय। इसके बाद, इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य पढ़ें और सुने, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। वो रोज मिट्टी के गणेश बनाए और रोज गल जाएं। एक बार सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में हम अपनी दीवार ना छीनेंगे। बुढ़िया क्रोधित हो गई। उसने बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्री जब भी दीवार चीने और ढा दे, इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को जब सेठ आया तो उसने बोला कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तब एक मिस्त्री कहने लगा कि एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने उसका काम नहीं किया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हमारी दीवार टेढ़ी बने जा रही है। सेठ ने बुढ़िया बुलाई। सेठ ने कहा, माई, हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसी हमारी सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों के भी कारज सिद्ध करना। बोलो विनायक देवता की जय।